नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको साल 2024 में पड़ने वाले तुलसीदास जयंती की पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। गोस्वामी तुलसीदास एक महान संत और कवि थे। तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उन्होंने हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस, हनुमान चालीसा समेत तमाम ग्रंथों की रचना की थी। हिंदू पंचांग के अनुसार स्वामी जी का जन्म श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। इस साल तुलसीदास जयंती 11 अगस्त को मनाई जाएगी, जो उनकी 527वीं जन्म वर्षगांठ है। वहीं सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 11 अगस्त को सुबह 5:44 पर शुरू होगी। इसके साथ ही इस तिथि का समापन 12 अगस्त को 7:55 पर होगा। लोग पवित्र हिंदू धर्मग्रंथ रामचरितमानस का पाठ करके इस शुभ दिन को मनाते हैं। इसके साथ ही विभिन्न श्लोकों और भजनों का पाठ करते हैं। वहीं कुछ लोग रामायण पाठ का आयोजन भी करते हैं और भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं। इसके साथ ही लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया जाता है। कई स्थानों पर इस विशेष दिन पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और वस्त्र दान करने का भी विधान है। महाकवि तुलसीदास जी के बारे में, जो कि भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त के रूप में माने जाते हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भगवान राम के जीवन के बारे में लोगों को अवगत कराया। तुलसीदास जयंती हिंदू धर्म के महान संत तुलसीदास जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। तुलसीदास जी के द्वारा कई चमत्कारी रचनाएं भी की गई हैं। भगवान राम जी के जीवन पर आधारित रामचरितमानस की रचना भी महाकवि तुलसीदास के द्वारा ही की गई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अनेकों ऐसी रचनाएं हैं जो कलयुग में भी लोगों के बीच में प्रसिद्ध हैं। आइए आपको तुलसीदास जी के जीवन के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देती हूँ। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे तथा उनकी माता का नाम हुलसी था। संत तुलसीदास जी का जन्म ही एक असाधारण बालक के रूप में हुआ था। ऐसा इस कारण से कहा जा रहा है क्योंकि जब कोई साधारण बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही रोने लगता है, लेकिन जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तब वे बिल्कुल भी नहीं रोए थे। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ उस समय उनके मुख में पूरे दांत उपस्थित हैं, जो कि कोई साधारण बात नहीं थी। तुलसीदास जी का नाम पहले तुलसीदास जी नहीं था। इससे पहले उन्हें रामबोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी की एक पत्नी थी जिसका नाम रत्नावली था। माना जाता है कि तुलसीदास जी की पत्नी बहुत ही विद्वान थी। इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम तारक था। महाकवि तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से बहुत अधिक स्नेह था। वह अपनी पत्नी से ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह पाते थे। एक बार की बात है जब उनकी पत्नी उन्हें बताए बिना ही अपने पिताजी के घर चली गई। जब यह बात तुलसीदास जी को ज्ञात हुई तो वह उनके पास मिलने आधी रात को ही उनके ससुर के घर चले गए। अपने पति की ऐसी हरकत की वजह से रत्नावली को बहुत अधिक शर्म महसूस हुआ। तब तुलसीदास जी से उनकी पत्नी ने कहा, मेरा शरीर केवल मांस और हड्डियों का पुतला है। इस गंदे शरीर से प्रेम और लगाव लगाने से अच्छा है यदि आप भगवान श्री राम से आधा भी प्रेम करते हो तो इस माया रूपी भवसागर से बाहर निकल पाते। अपनी पत्नी से ऐसी बात सुनकर तुलसीदास जी को बहुत अधिक बुरा लगा। रत्नावली की यह बात तीर के भांति उनके दिल में लगी और इसके पश्चात तुलसीदास जी उनके घर से तुरंत ही चले गए। तुलसीदास जी ने अपना घर त्याग कर दिया और तपस्वी बन गए। अब उन्होंने 14 वर्षों में तीर्थ के सभी पवित्र स्थानों का भ्रमण कर लिया। एक बार जब तुलसीदास जी रोजाना की भांति नित्य कर्म करके वापस आ रहे थे, तब उन्होंने एक पेड़ की जड़ों में बचा हुआ पानी डाला। उस पेड़ पर एक आत्मा रहती थी जो तुलसीदास जी से प्रसन्न हो गई। उस आत्मा ने तुलसीदास जी से कहा कि वह उनकी एक इच्छा पूरी कर सकती है। तब तुलसीदास जी ने उस आत्मा से कहा कि उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन कराएं। तब आत्मा ने कहा कि हनुमान मंदिर चले जाओ, वहाँ प्रतिदिन रामायण पाठ होता है। जो हनुमान कोढ़ी के वेश में सबसे पहले पाठ सुनने आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं, उनकी तलाश करो, इसमें वह आपकी मदद अवश्य करेंगे। उस आत्मा के कहे अनुसार तुलसीदास हनुमान जी से मिले और हनुमान जी की सहायता से ही तुलसीदास जी भगवान श्री राम के दर्शन को गए। तुलसीदास जी अपने जीवन काल में 12 पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, कृष्ण गीतावली और गीतावली, साथ ही विनय पत्रिका भी है। ये थी तुलसीदास जयंती पर विशेष जानकारी। अब आप किरण राव को आज्ञा